So, hi everyone. In this video, I will not discuss the problem B of educational code forces around 165 dated for division 2, that is shift and sorting. तो ये काफ़ी अच्छी एडहॉक प्रॉब्लम थी एंड ज़्यादा टफ नहीं थी, सिंपल टू मीडियम आई कैन से. सो एनी हाउ लेट्स डिस्कस टू फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये प्रॉब्लम बोल के रखा है. तो ये प्रॉब्लम ये बोल रखा है कि मैं आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दूंगा. तो आपको पता है बाइनरी स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग विथ 0 एंड 1. तो मैं आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दूंगा. आपको कुछ ऑपरेशन करके इस बाइनरी स्ट्रिंग को सॉर्टेड बनाना है. सॉर्टेड मीन्स नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सॉर्टेड बनाना है, दैट इज 0 0 0 1 1 1 होना चाहिए, या फिर 0 0 टोटल हो या फिर 1 1 टोटल हो. तो एक मैं टेस्ट केस लेता हूँ और ऑपरेशन ये है, टेस्ट केस से समझा देता हूँ कि जैसे मान लो ये 1 0 है, तो मैं ये पूरा एक सेगमेंट ले रहा हूँ, इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ इस सेगमेंट को. तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो मीन्स 1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये 0 1 बन जाएगा. पहले ये सॉर्टेड हो गया. और नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना लगा, तो जितना लेंथ का तुमने सेगमेंट लिया, तो यहाँ पे मैंने 2 लेंथ का सेगमेंट लिया तो 2. तो यही आपको बताना है कि मिनिमम ऑपरेशन क्या लगेगा इसे सॉर्ट करने में. एक और टेस्ट केस ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स टेक द सेकंड टेस्ट केस, दैट इज 1 1 0 0 0. तो इस टेस्ट केस में अगर देखा जाए तो मैं सारा सेगमेंट लेता हूँ. तो कितना लेंथ का सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 5. और ये क्या बनेगा एक बार रोटेट होने के बाद, 0 1 1 0 0. फिर मैं सेगमेंट लेता हूँ 4 लेंथ का, तो ये यहाँ आ जाएगा और बनेगा तुम्हारा 0 0 1 1 0. फिर मैं 3 लेंथ का सेगमेंट लेता हूँ, तो ये बनेगा तुम्हारा 0 0 0 1 1. तो फाइनली ये सॉर्टेड हो गया. 5 + 4 + 3 दैट इज 5 + 4 9 9 + 3 12. बट ये मिनिमम तुम्हारा आंसर नहीं है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इसे मिनिमम बनाने के लिए. 1 1 0 0 0 है, तो पहले ये 3 लेंथ का सेगमेंट लूंगा और इसे रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारा बनेगा 0 1 1 0 0. फिर ये 3 लेंथ का लूंगा, तो ये बनेगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद 0 तो होगा ही, और ये रोटेट होगा तो 0 1 1 0. अब फाइनली मैं इस लेंथ को लूंगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो 0 0 0 1 1, और यहाँ भी 3 ऑपरेशन लगा, तो टोटल 9 ऑपरेशन एंड दैट इज द मिनिमम आंसर. तो तुमको सिंपली ये बताना है कि तुम बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है, मिनिमम कितना ऑपरेशन में तुम गिवन स्ट्रिंग को सॉर्टेड बना सकते हो, और ये सॉर्टेड है. ठीक है. तो तुमको हम मतलब जब ये सोल्यूशन यहाँ से यहाँ हम स्विच किए कि यहाँ पे तुमको मैक्सिमम लगा बट यहाँ पे मिनिमम लगा, तो कुछ चीज़ गौर किए तुम क्या, कि तुमको अगर तुम्हारे बाइनरी स्ट्रिंग में वंस के बाद 0 मिल रहा है, तो तुमको पता चल गया कि ये 1 को तो अब रोटेट करना ही पड़ेगा नहीं, या फिर वो 0 को तुमको इस 1 से पहले तो लाना ही पड़ेगा. तो तुम एक चीज़ देखो कि जितना तुम्हारे पास 0 0 1 1 ऐसा टेस्ट केस है, तो तुम्हारे पास एक 1 है, जैसे तुम एक 0 इनकाउंटर करते हो तो उसे क्या चाहोगे कि रोटेट कर दे और पीछे ले आए, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा 0 1. अब तुम्हारा फाइनल स्ट्रिंग क्या बना, 0 1 1 0 0 1 1 0 0. अब फिर तुम ट्रैवर्स किए, अब यहाँ भी 1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं. अब फिर 0 मिला, हमको पता है मेरे जो प्रीवियस वेरिएबल है उसमें कहीं ना कहीं पीछे मेरे कितना 1 है, यहाँ पे 2 1 है, और हम अभी यहाँ पे हैं. तो देखा कि हाँ मेरे पीछे तो अभी 1 है, तो हमको रोटेट करना पड़ेगा. तो मैं रोटेट हो जाऊंगा, तो मैं बन जाऊंगा 0 0 1 1 0 1 1 0 0. फिर मैं यहाँ आया, अब ये फिर देखेगा मेरे पीछे 2 1 है, तो ये फिर रोटेट हो जाएगा, ये बनेगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0. अब ये यहाँ आएगा, देखेगा मैं तो 1 ही हूँ, कुछ नहीं करो आगे बढ़ो. फिर यहाँ आएगा, देखेगा मैं तो 1 ही हूँ, कुछ नहीं करो आगे बढ़ो. फिर यहाँ आएगा और 0 है, तो क्योंकि मेरे पीछे अब 4 1 है दिखेगा, तो मैं अपडेट करूंगा प्रीवियस को 4 से. कब अपडेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा था तो मैं 1 ही हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तो मैं वहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा ना एटलीस्ट कि प्रीवियस में कितना था, तो 2 से 3 हुआ होगा उस टाइम, पहले 2 था, यहाँ पे आए तो 3 हुआ. अब फिर यहाँ पे आए तो 4 हुआ. अब फिर यहाँ पे आए तो 0 इनकाउंटर हुआ, तो अब क्योंकि 0 है तो रोटेट करना पड़ेगा, तो 0 0 0 0 1 1 1 1 0. फिर से यहाँ आए 0 इनकाउंटर किए, फिर रोटेट करो तो 0 0 0 0 1 1 1, एक और 0 यहाँ आएगा और 1. तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है रोटेट करने के बाद. अब मिनिमम ऑपरेशन क्या लगा, तो हम क्या किए थे एक्चुअली में कि देख रहे थे जस्ट कि तुम्हारे पीछे कितना 1 है, उतना से ही हम रोटेट हो जाते हैं आगे, और ये 0 को सबसे जो फर्स्ट 1 था वहाँ पे पहुँचा देते हैं, ताकि सारा 1 एक जगह आ जाए राइट साइड में, सारा 1 एक जगह आ जाए राइट साइड में. तो हम एक प्रीवियस वेरिएबल रखेंगे जो मेरा डिसाइड करेगा कि मेरे पीछे कितना 1 है अभी, और जब हम फाइनल ऑपरेशन कर रहे हैं तो आंसर में कितना ऐड करेंगे, जितना प्रीवियस 1 है +1 ऐड करेंगे. ऐसा क्यों +1, क्योंकि बोल रखा है कि तुम रोटेट कर रहे हो एक सब एरे को, एक सेगमेंट को, तो उसमें 0 भी इंक्लूड हो रहा है ना जब तुम रोटेट कर रहे हो. जैसे यहाँ पे रोटेट किया तो प्रीवियस 1 मेरे पास 1 था, बट मैं जब रोटेट हो रहा हूँ तो मैं भी तो उस सेगमेंट में आ रहा हूँ, इसलिए प्रीवियस +1 आंसर में ऐड कर रहा हूँ हर बार. सो दिस वाज माय होल लॉजिक. सो लेट्स मूव टू इट्स कोड पार्ट ताकि ज़्यादा समझ में अच्छा आए. सो लेट्स डिस्कस कोड. हे सो मूविंग टू द कोड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बी. तो मैंने बाइनरी स्ट्रिंग एस में ले रखा हूँ, और एक रिमाइंडर है जो बता रहा है कि मेरे पीछे कितना 1 है, जो मैंने कॉपी में समझाने वक्त बताया था.
और ये फाइनल आंसर है जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि मेरा फाइनल मिनिमम आंसर क्या होगा। तो मैं इस बाइनरी स्ट्रिंग को इटरेट कर रहा हूँ कि जैसे ही एस ऑफ आई 1 मिलता है तो रिमाइंडर को प्लस प्लस करो, और अगर ऐसा नहीं है तो देखो रिमाइंडर क्या ग्रेटर देन जीरो है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारे पास अगर बाइनरी स्ट्रिंग 0000 रहता है तो वो तो हमेशा एल्स पार्ट में आता, और ये केस अगर नहीं लगाते तो वो क्या करता है, आंसर प्लस इक्वल टू रिमाइंडर प्लस वन कर देता हर बार। इसलिए हम ये चीज देख रहे हैं कि रिमाइंडर में अगर एक भी पीछे में मेरे पीछे कोई वन है तो आंसर में रिमाइंडर प्लस वन ऐड करते जाओ। ठीक है? So this was my whole logic and very simple code. So I think you got it. If you have still doubt, then you can ask in a comment section. I will surely reply you. And मैं generally सभी को reply करता हूँ. So thank you. And if you find this video helpful, then you can like it and subscribe it such that I can make more content on this. Again, thank you. Have a nice day.